नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में बिना सोचे समझे किए गए काम से और कहे गए बात से नुकसान बहुत बड़े लेवल का होता है। इसलिए विदाउट प्रो कॉन्स एनालिसिस जो भी आप काम करेंगे, उससे आप अपने लाइफ में पीछे चलते जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर एनालिसिस करके ही कोई भी काम करें, डिसीजन ले या अपनी बात को कहें, ताकि पीस, हैप्पीनेस और स्टेबलाइजेशन के साथ ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में मिल सके। यही कॉम्बिनेशन के कारण आप कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स और मन मुताबिक काम करने की टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। तो मार्केटिंग सेंस, नॉलेज, ये कुल मिलाकर के ठीक यहाँ पर देने वाला होता है। एंड थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्क टेकर ये बनाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करते रहने की आदत होती है। और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, इसलिए विदाउट एनी हेल्प आप खुद के दम पर अपने लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। और यहाँ पर जब फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट ना हो, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और नुकीला जब इस प्रकार से फिंगर देखने को मिले, तो बहुत ज़्यादा आवेगी और आवेश में बहुत जल्दी आते हुए यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो फेलेंजर्स है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के सशक्त तो मजबूत है, तो हटी व जिद्दी किस्म का व्यक्ति तो ये यहाँ पर देता है। सेकंड फेलेंज की लेंथ ठीक जा रही है, तो तथ्यों के साथ अपनी बात को कहने के, सुनने की आदत रहेगी। थंब का जो साइज़ वो थोड़ा ब्रॉड ज़्यादा है, तो किसी प्रकार की लड़ाई, झगड़ा, झंझट, बहसबाजी जैसी चीज़ों से आप जैसे ज़्यादा जो है दूर नहीं रहते हैं। इन सारी चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आपका समय ही नष्ट करेगी, आपको और पीछे ही धकेलेगी। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग मंगल की सारी रेखाएं आकर के माइंड और लाइफ लाइन को काट के जा रही है। ये सब रेखाएं लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल, स्ट्रेसेस को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, अथवा जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने की कम कोशिश करें। और ये सारी चीज़ों को अगर सही करना है, तो हनुमान जी की आराधना करना या हनुमान चालीसा से इन सारी चीज़ों में निश्चित रूप से सुधार होने लगता है। पाम का साइज़ देखेंगे तो ये स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते। शुक्र और जब मंगल इस प्रकार से डेवलप देखने को मिले, तो डिफेंस में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती भी है डिफेंस में बहुत बड़े लेवल का ग्रोथ करने के लिए, या फिर एक प्रकार से अच्छे खासे लेवल पे ऑथोराइज्ड वर्क करने के लिए भी। क्योंकि आपका जुपिटर और जो यहाँ पर सूर्य है वो थोड़ा सा हल्का हल्का लेवल पे स्ट्रांग होता दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए ये बहुत बड़े लेवल का अथॉरिटिकल पोस्ट आपको यहाँ पर दे सकते हैं इन सेक्टर में। अब ये आपका जो पाम है वो अर्थ हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रैक्टिकल, इमोशनल, स्टेबल, नेचर लवर, फैमिली ओरिएंटेड और तमाम तरह के प्रोफेशनल लोगों से अच्छे कांटेक्ट रखने जैसे योगों को फिजिकली बहुत स्ट्रांग और किसी न किसी प्रकार के स्पोर्ट्स या आर्ट्स में रुचि रखने वाले, या फिर मार्शल आर्ट्स में भी रुचि रखने वाले देखने को मिलते हैं। या इन सब काम से लाभ अच्छा मिल पाता है, और किसी प्रकार के प्रेशराइज, स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उसको ईजिली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम होते हैं। सडन चेंजेस लाइफ में पसंद नहीं आएगा, और जिस भी बात पे अड़ गए तो वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन है, तो एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच है। फिर यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देगी। जुपिटर स्टार्टिंग में थोड़ा कम एरिया ले रहा है, लेकिन बाद में डेवलप ठीक है, तो मैरिड लाइफ आपका फैमिली लाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सैटर्न के ऊपर जो एक रेखा देख रहे हैं ये हार्ट लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए ये एक प्रकार से
आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही अच्छी खासी लेवल की अपॉर्चुनिटी देने वाला, धन देने वाला और लाइफ को सुधारने जैसे युगों को निर्मित करने वाला होता है, क्योंकि हार्ट लाइन इमोशंस का कारक है। तो इसे ट्रुथ लाइन भी कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब या दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। यही सारे रीज़न भी है कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत अच्छे लेवल का होता है। लक लाइन की मेजर जो अवेलेबिलिटी है फिलहाल माइंड लाइन से दिख रही है, तो खुद के लिए गए डिसीजंस, खुद के बनाए गए प्लानिंग और खुद के कंसिस्टेंसी के कारण लाइफ में ग्रोथ आप अच्छे कर पाएंगे। और दूसरा जो इसका कनेक्शन आ रहा है, अभी ये स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है लेकिन लाइफ लाइन से थोड़ा झुकाव ले रहा है। तो लाइफ लाइन से जब भी झुकाव की भाग्य रेखा होती है, निकली हुई भाग्य रेखा होती है, तो सिर्फ खुद के किए गए पराक्रम, कोशिशों के बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की मिल पाता है। इसके अलावा बीच की जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन या एज ए कंसल्टेंट काम करने के योगों को निर्मित यह करता है। और वहीं बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य के ऊपर भी आप देख सकेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं क्रिएट हो रही है, जो बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट को क्रिएट करने लगता है। फोकस में कमी होता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करने लगता है और इस कंडीशन में बार बार एक काम को छोड़ दूसरे काम में जाने का मन होता है। तो इसका इसीलिए जो अभी तक भाग्य रेखा है उसका उद्गम अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी आपका करियर कहीं ना कहीं डिसाइडेड नहीं है या विज़न क्लियर नहीं है। तो आपको फोकस अच्छा रखना चाहिए। डेडिकेशन काम के प्रति आपका है बहुत अच्छा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही है। इसलिए सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव नहीं कर पा रहा, और सूर्य जब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, बिहेव नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में काम कुछ भी करे तो नाम अच्छे से नहीं हो पाता है। एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस या नेम फेम अच्छे लेवल का मिल नहीं पाता है। तो ये चीज़ अगर चाहिए तो डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी, और जब तक गोल कंप्लीट ना हो तो बीच में नहीं छोड़ने जैसे युगों पर ध्यान देना चाहिए। मरकरी के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व को, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी को यह बिल्ड करने लगता है। तो इस कंडीशन में बिजनेस सेंस, नॉलेज भी अच्छा क्रिएट होता है। कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा क्रिएट हो जाता है। और तमाम तरह की जो ट्रेडिंग के काम हुए, स्टॉक के काम हुए, इन सब चीज़ों में भी सक्सेसफुल या रुचि बढ़ने जैसे योग निर्मित होते हैं। हृदय रेखा की स्थिति आपकी हथेली में बिल्कुल ही सामान्य है और यहाँ पर ये रेखा रुकी हुई है पहले तो इस जो है सेटन माउंट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा। इसका जो अनदर लाइन का कनेक्शन आ रहा है वो आपकी जुपिटर पे आ रहा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, तो थोड़ा इमोशनल कनेक्शन देगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी के इस कारण दिखाई पड़ रहे हैं। हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मेजरली कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाला है। और माइंड लाइन की स्थिति की बात करें तो माइंड लाइन का उद्गम मंगल से हो रहा है, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन बहुत जल्दी आता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता। और इस कंडीशन में आवेश में आकर के गलत निर्णय लेने के कारण देखिए माइंड लाइन आगे चल करके पूरी फेल करके चल रही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अभी से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी यहाँ दिखा रहा है आइलैंड का फॉर्मेशन की उम्र अराउंड 18 से लेकर के तकरीबन 22 के आसपास तक आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्टेड हैं अपने फैमिली के प्रति या फिर दूसरे किसी भी कारणों के प्रति, जिसके कारण आपकी मन लायक काम नहीं हो पा रहा है। आगे चल करके जब ये इंडिपेंडेंट हो रहा है तब जा करके यहाँ से धीरे धीरे प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो बहुत बड़े लेवल का सक्सेस आपको उम्र 23 और 4 में और उम्र 26 के आसपास में मिलेगा, जिसमें जो भी डिज़ायर एम्बिशन होगा आपका वो डेफिनेटली कंप्लीट हो पाएगा। फिर माइंड लाइन ऐसे फेल करके चल रही है, तो ये स्ट्रगल, स्ट्रेस को इंडिकेट करती है, जो इमीडिएट एक्शन लेने के कारण, बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण आता दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ ना आए तो हनुमान जी की आराधना करते रहना ज़रूरी है। और ये रेखा फाइनली यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है मरकरी की तरफ, तो प्योर ये इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। और एक अनदर लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, परंतु ये रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो लंबी पढ़ाई लिखाई की तरफ आपको लेकर के जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टडी कब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी तो वैसे आपका क्रिएट कर ही रहा है, जिसके कारण तमाम तरह के प्रेशराइज पीरियड और सिचुएशन से उसको ईजिली हैंडल टेकल करने की योग्यता, करेज बहुत अच्छा होता है। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता जैसी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। कभी किसी परिस्थिति से हार नहीं मानते, बल्कि हर मुसीबत परेशानी का सामना डट करके करते हैं। लेकिन इसका जो लाभ है वो आपको आपके स्टडी में ऐसे मिलेगा कि जब आप लॉन्ग हार्ड डीप स्टडी करेंगे तो आपके अंदर नॉलेज बहुत एक्सट्रीम लेवल का आप गेन कर पाएंगे, और उसका जो लाभ है वो आपको हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाते हुए देखने को मिलेगा। यानी बहुत अच्छे लेवल का अथॉरिटिकल वर्क जॉब आपके हाथ में आते हुए देखने को आपको मिलेगा। तो आपकी माइंड लाइन दो तरफ गई है, एक तो मरकरी की तरफ जो बिजनेस में इन्वॉल्व करा देती है, दूसरा सीधे जा रही है जो इन केस अगर आपने स्टडी प्रेफर किया तो बहुत बड़े लेवल का सक्सेस आपको आपके जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग मिल पाएगा। लाइफ लाइन
की स्थिति की बात करेंगे तो लाइफ लाइन डिस्टर्बिंग दिख रही है। उम्र 17-18 तक तो उस समय तक जीवन में उठा पटक उतार चढ़ाव ज़्यादा थे, स्ट्रगल ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे लाइफ लाइन की स्टेबिलिटी 23 के बाद में स्ट्रॉन्ग हो रही है। ऐसी जब रेखा आकर के काटती है तो ये सब को रेखाओं को स्ट्रगल स्ट्रेस लाइन कहते हैं, और ये मंगल से इन्वॉल्व है, इसीलिए एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन के कारण ये थोड़ा ज़्यादा आता है और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी दर्शाता है। अभी आपको सपोर्टिव लाइन नहीं है, ये अवेलेबल हो रही है 26/7 से, तो इस पीरियड से आपको आपके स्पाउस के दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिससे स्ट्रेस वरीज खत्म होगा। और ये भी जो स्ट्रगलिंग पीरियड दिखाई पड़ रहा है 35 के आसपास में और उसके बाद में, तो उस समय भी आपको दूसरों के सपोर्ट से आप इन सारे प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। और यहाँ पर जो पहली प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है वो निकली है 38 और 40 के मिड में, तो इस पीरियड तक आते आते तकरीबन सारे डिज़ायर एंड एम्बिशन कंप्लीट होंगे। लाइफ लाइन से दूर सेटलमेंट के चांसेस आपके पाम में ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और शुक्र से भी कनेक्शन आ रहा है, तो एक से ज़्यादा जगह पर इस कंडीशन में रेसिडेंस होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। इंटरनल मार्स आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल दोनों ठीक है। फिजिकल फिट मेंटली अलर्ट रहेंगे। जब भी किसी काम के प्रति फोकस अच्छा किया उस टारगेट को 100% अचीव कर पाएंगे। बस ये है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो टारगेट है वो अचीव करने में डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड होने के कारण कामुकता ज़्यादा होती है। सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट या फिर अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इस कंडीशन में मोह माया में लिप्त रहने योग या किसी न किसी प्रकार का आदीपन लगने जैसे योग यह क्रिएट कर देता है। शुक्र की दो यहाँ पर क्वालिटी, अगर आपने शुक्र को अपने अच्छे मेंटेन किया, जैसे गलत संगत आदत लोग से दूर रहे या किसी प्रकार का आदीपन नहीं रहा, तो ये शुक्र आपको लग्जरी कंफर्ट रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बहुत आलीशान घर और तमाम तरह के सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन देंगे। लेकिन अगर किसी भी कारणवश बहुत ज़्यादा प्लेजर के पीछे आप रहे तो इस कंडीशन में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे ये खर्च करवाएंगे, और बहुत छोटी मोटी और बहुत बेफिजूल की चीज़ों में पैसा इस कंडीशन में चल जाता है। जहाँ चंद रुपयों से बात बनेगी वहाँ आराम से ज़्यादा पैसा आपका फिर चल जाएगा, तो पैसा टिकेगा नहीं, खर्चे अधिक रहेंगे और अनसेटिस्फेक्शन भी उल्टा मिलते रहेगा। इसलिए ये शुक्र आपके हाथ में, क्योंकि ये शुक्र आपको रॉयल्टी ज़्यादा देंगे, तो इसलिए आप कभी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। यूनिक चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, यही सारी चीज़ें पसंद आएगी और ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलने वाले इंसानों में से। बस ये शुक्र कहीं ना कहीं बहुत जल्दी यहाँ पर प्लेजर की तरफ लेकर के जो है जाने लगते हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आती है कि प्लेजर की फुलफिलमेंट हो जाए। इन सब चीज़ों से अगर आप बच गए तो बहुत अच्छा ये शुक्र आपको बिहेव करेंगे और बहुत अच्छा जिनमें तरक्की दे पाएंगे। शुक्र आपका एरिया बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं। इन केस अगर आप कैफ़े या फिर फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति कोई भी काम करते हैं तो उन सब काम में आपको सफलता बहुत अच्छा मिलेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत ज़्यादा, या फिर किसी प्रकार के आर्ट फैशन में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस यह दर्शाता है। और बहुत एक्सट्रीम लेवल का नेम, फेम या रिस्पेक्ट या फिर पैसा, इन सारे सेक्टर में जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो उस काम में, फैशन ब्यूटी का इन्वॉल्वमेंट हो, चमक धमक का इन्वॉल्वमेंट हो, ये सब शुक्र के काम हो गए। इसके अलावा केतु का पोजीशन आपके हथेली में सामान्य है। ये शुक्र आपको संजीवनी का कारक है, जो कि लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला रहेगा। और अभी यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं की अवेलेबिलिटी आना बाकी है। इन फ्यूचर अगर ऐसी सीधी खड़ी रेखा आती है तो अपॉर्चुनिटी बहुत आ जाएगी लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए। चंद्र विकसित अच्छा है, जिसके कारण काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, हर बात की जड़ तक जाने की योग्यता अच्छी है। जितना हो सके अपने माइंड को क्रिएटिव रखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखें, इससे लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। नकारात्मक तथ्यों से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बहुत ज़्यादा दूर रहें, ताकि पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में रहे। और मनी ट्रायंगल अभी के अकॉर्डिंगली इनकम्प्लीट है। पैसा कैसे हाथ से जाएगा आपको खुद भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा धन अपने पास ना रखें। अदरवाइज़ रख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली किया करें, ताकि पैसे का यूटिलाइजेशन होते हुए देखने को मिले। यहाँ पर बात कर लें आपके लेफ्ट हैंड में लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं कि लक लाइन आपकी लाइफ लाइन से ही निकली है, और फिर माइंड लाइन से एक अनदर लक लाइन निकल के आगे चल के त्रिशूल बनाई है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग की तरफ भी इशारा करता है। खर्चे भी अलग अलग माध्यम से होते रहते हैं। माइंड लाइन की स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया जा रही है। लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ ही झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस 100% अब दिखाई पड़ रहे हैं। और इस कंडीशन में प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड आप ज़्यादा रहेंगे। किसी भी तरह से अपना मुनाफा या काम निकलवा पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहने वाले देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सारी रेखाओं का झुकाव जो है जुपिटर की तरफ जा रहा है, तो बहुत ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी रहेगा। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो के आगे आप किसी को भी नहीं रखेंगे, तो इस कंडीशन में कैसे भी कर अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने वाले आप देखने को मिलेंगे।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।